डियर व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अख्तर जामिया हमदर्द कालिंदी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारी एक पेशेंट आई हुई हैं, इनका नाम है मिसिज अर्चना द्विवेदी। एज 45 ईयर्स है और ये मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। हिस्ट्री इनकी ये है कि इनको तकरीबन 10 साल से इनको एनीमिया था, खून की कमी थी, प्लेटलेट्स भी बहुत कम थी, जनरल वीकनेस रहती थी और पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती थी, भूख कम लगती थी, कमजोरी रहती थी। ये 10 साल से चल रहा था। उसके बाद इनको अचानक जो है ये सितंबर 2023 में मुंह से इनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई, मुंह से खून आना शुरू हो गया या खून की उल्टी हुई। उसके बाद ये हॉस्पिटल में ले गए और हॉस्पिटल में इनको एंडोस्कोपी करके इनकी ईवीएल डाल दी, वो जो छल्ले होते हैं उसको बांध दिया इनको, और इनको एडवाइस किया नागपुर में एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट किया। तो ये किसी वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से नहीं कर पाए। इन्होंने यूट्यूब पे देखा तो हमारे पास आए। हमने इनको ये 24 जनवरी, इनको 8 जनवरी को लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। 24 को हमारे पास आए, 24 को हमने ट्रीटमेंट लिखा। 24 को ट्रीटमेंट लिखने के बाद में अब इनका जो है पहले के मुकाबले अभी हमारे पास आए, इन्होंने सिर्फ 3 महीने दवा ली है। 3 महीने दवा लेने के बाद उस वक्त इनका SGOT भी बढ़ा हुआ था और इनका जो है एल्कलाइन फास्फेट 206 था। टोटल प्रोटीन भी इनकी कम थी, 6.7 थी, और इसके अलावा HB10 थी। गैस बहुत ज़्यादा था, एसाइटिस था, सीवियर एसाइटिस, एनीमिया, ये सारी चीज़ थे। लेकिन अब ये 3 महीने के बाद हमारे पास आए तो इस वक्त इनकी जनरल कंडीशन जो आज इन्होंने बताई है, जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो गई, इनकी भूख भी इम्प्रूव हो गई, इनका जो फीवर रहता था इनको और नोजिया रहती थी वो भी ठीक है, नींद भी ठीक आ रही है, लैट्रिन भी ठीक हो रही है। पहले कॉन्स्टिपेशन रहता था और इनको जो है बॉडी पर स्वेलिंग रहती है, अब स्वेलिंग नहीं है। और इनका 3 दफ़ा पेट से पानी निकाला जा चुका है, जिसको कहते हैं एस्पिरेशन ऑफ एसिडिक फ्लूइड उसमें। लेकिन अभी हमने इनसे मालूम करा कि बताइए आपको क्या तबीयत है। उस वक्त इनका KP जो है, ये इनकी KP की रिपोर्ट है 26 फरवरी 2024 का है। इनका स्टिफनेस है, जो KP है वो 15.1 है और जो UAP है वो 310 है। यानी इनको फैटी लीवर भी था ग्रेड 2 और सिरोसिस ऑफ लीवर, एनीमिया और एसाइटिस, और ब्लीडिंग। तो शी इज ए कंप्लीट केस ऑफ द लीवर फेल्योर। इसकी वजह से उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया था। अब हमारे मरीज खुद ही आपको बता देंगे ये इनके। आप बताओ, आपको क्या आराम महसूस हुआ? पहले क्या तकलीफें रहती थी आपको? पहले मैं थक जाती थी चलने में, अब शरीर में सूख तो गया है लेकिन पहले से शरीर ठीक लग रहा है, चल लेती हूँ, खाना भी अच्छा लगता है, खाती हूँ, भूख भी लगती है और सब ठीक है पहले से। आप बताइए, आपको क्या पहले क्या तकलीफ रहती थी इनको? इनको खून की कमी थी जी। और प्लेटलेट जो है इनका डाउन था, बहुत कम था, 40 पॉइंट क्या कहते हैं उसको, 40 था, 25 तक चला जाता था। लेकिन अब तो इस समय 80 है जी। और उनका शरीर जरूर सूख गया है, लेकिन ये है कि पहले से बता रहे हैं कि हम बेहतर हैं, ताकत शरीर में है, भूख भी लग रही है और पेट में पानी जरूर इनके आ जाता था एक महीने में। अभी तो 1 महीना बीत गया है, इस बार नहीं निकलवाए हैं और हम डॉक्टर साहब से चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद दें कि हम इनके पास जो है मोबाइल के द्वारा हम यहाँ आए और हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी फ़ायदा, क्योंकि हम गरीब हैं जी, हम इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हमें साधारण। आपको जब आप नागपुर गए थे तो वहाँ पर क्या आपको मशवरा दिया था उन्होंने? वहाँ तो बोले
25 लाख रुपया जी। ट्रांसप्लांट करने के लिए लगेगा। हम्म। और साथ में वहाँ ये बताया कि करीब 50,000 रुपया हर महीना लगेगा अच्छा। ट्रांसप्लांट कराने के बाद। जी जी। तो हम तो डॉक्टर साहब से बोले कि हमारी इतनी औकात ही नहीं है, हम्म। हम सब बेच देंगे हम्म। तो भी हम नहीं करा सकते। जी जी। तो हो गया, ऊपर वाले की कृपा थी कि आपसे जी। मोबाइल के द्वारा हमारा जो है देखे यूट्यूब में और आपके पास आए, उसका हमें फायदा। ठीक है, थैंक यू। तो डियर व्यूवर्स, ये एक इंसानों की मदद का एक जरिया है कि जब हम ये कह दिया जाता है हॉस्पिटल में कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट होगा और मरीज गरीब होता है, वो पैसे के एतबार से कमज़ोर होता, नहीं कर पाता, डोनर की प्रॉब्लम होती है, एज की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की जनरल कंडीशन की होती है कि लीवर ट्रांसप्लांट, तो फिर आदमी नाउम्मीद हो जाता है। तो ये यूनानी ट्रीटमेंट हमारा ऐसे जो नाउम्मीद हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए एक होप है, और उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। दोनों होते हैं, एक तो मरीज की जनरल कंडीशन खुद बेहतर होती जाती है, मरीज खुद बताता है कि मैं पहले से ठीक हूँ। नंबर 2, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन, LFT, KFT, CBC, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इस बात को वो एविडेंस है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, और जो फाइब्रोसिस है और सिरोसिस हो रहा है वो रिकवर्ड हो रहा है। थैंक यू सो मच।